हेलो गाइस, स्वागत है आपका दीप होम फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी थी, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति किस पुर्तगाली गवर्नर ने अपनाई थी? तो जो ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी, वो अपनाई थी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला लिख लेते हैं। भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो जो भारत में न्याय व्यवस्था का जन्मदाता का माना जाता है, वो माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? तो जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना हुई थी, उसका जो मूल उद्देश्य था, वो था प्राचीन भारतीय पुस्तकों का आंग्ल भाषा में अनुवाद करना। यानी हमारा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या परिवर्तन किए गए? तो जो परिवर्तन किए गए थे, वो किए गए थे व्यवस्थापिका परिषद के स्थान पर केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना। केंद्र में व्यवस्थापिका में दो सदन असेंबली और काउंसिल ऑफ स्टेट की स्थापना। निम्न सदन का कार्यकाल 3 वर्ष। यानी जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, वो हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, जर्मनी ने वर्सराय की संधि का उल्लंघन कब किया था? तो वर्सराय की जो संधि का जो उल्लंघन किया था जर्मनी ने, वो किया था 1935। जो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1935, वो बिल्कुल सही है। 1935 में जर्मनी ने वर्सराय की जो संधि थी, उसका उल्लंघन किया था। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जो पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का जो नेतृत्व किया था, वो किया था मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना, उस बिल्कुल सही है। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दी गई? तो जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी ना, 23 अप्रैल सॉरी 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को जो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी गई थी, पूछा जा रहा है कि कौन से जेल में दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लाहौर जेल। ऑप्शन नंबर जो डी है, लाहौर जेल में दी थी। ठीक है, इनको फांसी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी 1875 में। पूछा जा रहा है कि कौन से स्थान पे की गई थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। ठीक है, मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। महावीर स्वामी ने चतुर्विद्य संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो जो महावीर स्वामी ने चतुर्विद्य संघ की जो स्थापना की थी, वो की थी पावा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, पावा, वो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखते हैं। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो स्वतंत्रता की जो पूर्व संध्या पर पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन से आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन, ये बिल्कुल सही आंसर है। अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो जो अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था, वो किया गया था अलीपुर बम कांड में। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष को गिरफ्तार किया गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो जो भगवान बुद्ध को जब महापरिनिर्वाण, मतलब क्या होता है कि ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद पूछा रहा है कि बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? ठीक है, पहली। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा राजगृह में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है, राजगृह, वो बिल्कुल सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संचार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा मैत्रेय। ठीक है, भारत जो भारतीय इतिहास के संदर्भ में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भावी बुद्ध हैं जो संचार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो इसका हमारा सही आंसर है मैत्रेय। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था? तो जो कुशल स्थानीय स्वशासन के लिए जो प्रसिद्ध राजवंश था, वो था चोल। ठीक, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, चोल, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सूची एक को सूची दो से साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची एक को सूची दो से सुमेलित करना है। एक साइड हमें मुगल शासक दिए हैं और दूसरी साइड दिए हैं संबंधित मकबरा कौन सा है। तो देख लेते हैं। हुमायूं, हुमायूं का जो संबंधित मकबरा है, वो है दिल्ली का। शेर शाह,
शेरशाह का जो संबंधित मकबरा है वो हो जाएगा सासाराम। जहांगीर, जहांगीर से संबंधित है लाहौर। अकबर, अकबर से संबंधित है सिकंदरा। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 3 और सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस मध्यकालीन शासक ने रुपया का प्रचलन कराया? तो कौन सा ऐसा मध्यकालीन शासक था जिसने रुपया का प्रचलन कराया था? वो था शेरशाह सूरी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शेरशाह सूरी ने रुपया का प्रचलन कराया था। निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी थी? तो ऐसा कौन सा यात्री था जिसने मुगल कालीन शहरों को शिविर नामक जो शिविर नगर की जो संज्ञा दी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्नियर। बर्नियर ने जो मुगल कालीन शहरों को क्या कहा था? शिविर नगर कहा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा, बर्नियर इसने कहा था। लोटा विद्रोह किस आंदोलन से तुरंत पूर्व की घटना है? तो जो लोटा विद्रोह पूछा रहा है कि कौन से आंदोलन के तुरंत पूर्व की घटना है, ठीक है, यानी तुरंत पहले की घटना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1857 की क्रांति, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1857 की क्रांति के पूर्व की घटना है लोटा विद्रोह। दिल्ली में बादशाह को लाल किला खाली करने और कुतुब मीनार पर जाकर रहने की आज्ञा देने वाले भारत के जो गवर्नर जनरल और संबंधित बादशाह के जोड़े का चयन करना है, ठीक है। तो जिन्होंने ये आज्ञा दी थी, तो देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी थे उसमें, ठीक है। तो 2 ऑप्शन में लॉर्ड डलहौजी है। तो हमारा जो सही आंसर है बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी और बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। इन्होंने क्या किया था? जो दिल्ली के बादशाह को क्या किया था? लाल किला खाली करके गया, कुतुब मीनार में जाकर रहने की आज्ञा दी थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। आर एन मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। तो जो आर एन मल्होत्रा जो कमेटी संबंधित है वो संबंधित है हमारे बीमा क्षेत्र से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र, उससे संबंधित है आर एन मल्होत्रा समिति कमेटी, ठीक है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य की परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जीवमंडल निचय रिजर्व, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवमंडल निचय रिजर्व इससे संबंधित है। अगला देखते हैं। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होगा तो सीमांत उपयोगिता कितना होगा? तो जब कुल उपयोगिता पूछा जा रहा है कि अधिकतम हो, तो उस कंडीशन पे हमारी जो सीमांत उपयोगिता होगी वो कितनी होगी? तो जो हमारी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुल उपयोगिता क्या हमारी अधिकतम है। कौन सा रीट किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो अवैध जो व्यक्ति होता है उससे सरकारी पद को बचाने के लिए जो रीट जारी किया जाता है वो किया जाता है अधिकार परीक्षा, ठीक है। यानी किस अधिकार से बैठे करके ये रीट जारी होती है न्यायालय द्वारा? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, अधिकार परीक्षा रीट बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर प्राय राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है वो पूछा रहा है कि किसकी सलाह पे होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गवर्नर की सलाह पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी है, गवर्नर की सलाह पे होता है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू। वर्तमान समय में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो जो 9वीं अनुसूची में जो अधिनियमों की संख्या है वो है 284। हमारा जो ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा 284 वो बिल्कुल सही है, ठीक है। 284 अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। कमेंट करके बताइए कि अनुसूचियाँ कितनी है टोटल। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है संविधान का पूछा जा रहा है कि जिसमें क्या है, जो संसद है वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा और नामों का परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि नामों का परिवर्तन किया जा रहा है और लगातार होते रह रहा है, ठीक है, और करंट में भी है, तो आपको ये सवाल बन सकता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद के तहत हो रहा है ये सब? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 3, ठीक है। ऑप्शन नंबर तो सी है, अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है जो हमारे जगहों के नाम चेंज हो रहे हैं, कर्तव्य पद, राजपद, ये सब ना। तो ये अनुच्छेद 3 के तहत हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। संविधान में पंचायतों के विघटन के प्रावधान से संबंधित सत्य-कथन की पहचान कीजिए। तो सत्य-कथन देखना है हमें, तो किससे संबंधित है? संविधान से संबंधित है, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका सत्य-कथन कौन-सा है। तो विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है। तो हमारा संविधान से संबंधित जो संविधान से में जो पंचायत से संबंधित जो कथन है, वो कथन है विघटन का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। अनुच्छेद 1 राज्यों के
परिसंघ के बजाय राज्यों का संघ वर्णित करता है, क्योंकि? तो हमारे जो अनुच्छेद 1 में कहा है ना कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ऐसे वर्णित किया गया है ना भारत को। तो पूछा जा रहा है कि इसको एक राज अनुच्छेद 1 में ये क्यों नहीं कहा गया कि राज्यों के परिसंघ के बजाय राज्यों का संघीय क्यों वर्णित ऐसा क्यों कहा गया? ठीक है, राज्यों का संघीय क्यों नहीं कहा गया है? परिसंघ क्यों नहीं कहा गया है? राज्यों का संघ क्यों कहा गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संघ राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी के अनुसार क्या कहना चाह रहा है कि जो भारतीय संघ है ना, राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं है ये, इसलिए नहीं कहा गया है इसको। मालवा का पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो जो मालवा का पठार राज्य का हिस्सा नहीं है, वो है महाराष्ट्र, ठीक है। तो इसके अनुसार जो महाराष्ट्र का हिस्सा क्या नहीं है, मालवा का पठार नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य जैविक खाद्य उत्पादनों का जो सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जिसमें क्या होता है, जैविक खाद्य उत्पादनों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमपी, ठीक है। यानी मध्य प्रदेश हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पे जैविक खाद्य उत्पादनों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। भारत में टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, तो जो टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है कि किसे जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश में, ठीक है। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश में चीता लाए गए थे ना, जो 3 चीता लाई गई थी, तो उन तीनों की मृत्यु हो गई है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है, इसको रिलेट करते हुए कि भारत में टाइगर राज्य के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? ठीक है, तो 2 बार पार करती है विषुवत रेखा को, कौन सी नदी है? वो है जाइरो। ऑप्शन नंबर जो हमारा ये हो जाएगा जाइरो। ये नदी क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सी घाटी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है? तो जो हिमालय के क्षेत्र में जो स्थित घाटी है वो कौन सी है? फूलों की घाटी, ठीक है। और ये कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के चमोली में, ठीक है। उत्तराखंड भारत का एक राज्य है और उसके चमोली वाले एरिया में पड़ती है फूलों की घाटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इनमें से पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। तो हमें 4 पहाड़ियाँ दी हैं और उनका उत्तर से लेकर दक्षिण का क्रम बताना है हमने। तो उत्तर से लेकर दक्षिण का जो क्रम है, पहले अरावली है, ठीक है। उसके बाद गिरनार है, उसके बाद सतमाला है और उसके बाद जो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो है अनईमुड़ी, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर इसके हिसाब से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ना, ये बिल्कुल सही है। पहले हमारी अरावली है उत्तर में, उसके बाद है नीचे को गिरनार, उसके बाद है सतमाला, फिर अनईमुड़ी है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है? तो जो उत्तर पूर्वी मानसून से जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु, यानी ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा तमिलनाडु। ये उत्तर पूर्वी जो मानसून है उसमें सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। वेलाडिला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो वेलाडिला जो खान प्रसिद्ध है वो पूछा जा रहा है कि किस लिए है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। वेलाडिला जो खान है, वेलाडिला, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए। इनमें से कौन सा शहर मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो जो मेगा सिटी के अंतर्गत शहर नहीं आता है वो है चेन्नई। ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, चेन्नई मेगा सिटी के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आते हैं। और एक चौथा शहर एक और है, कमेंट करके नाम बताइए उसका। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो जो शरीर से जो हृदय की ओर जो रक्त ले जाती है ना, पूछा जा रहा है कि उन रक्त वाहिनियों को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, शिरा कहा जाता है उनको, जो क्या करती हैं, शरीर का जो रक्त होता है उसको शरीर से हृदय की ओर ले जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सफ़ेद फेफड़ा रोग किस उद्योग के मजदूरों को अधिक होता है? तो जो सफ़ेद फेफड़ा रोग है ना, पूछा जा रहा है कि कौन से जो उद्योग वाले जो मजदूर होते हैं उनको अधिक मात्रा में होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रुई उद्योग वालों को होता है, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुई उद्योग वालों को क्या होता है? सफ़ेद फेफड़ा रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो जो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है वो नहीं है। उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना। ये क्या है? गुर्दे का कार्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। वृक्क रोग की प्रदूषण के कारण मानव में होता है। तो जो वृक्क रोग है वो पूछा जा रहा है कि कौन से जो प्रदूषक होता है उसके कारण मानव में होता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैडमियम। ऑप्शन नंबर जो डी है कैडमियम, इसके कारण वृक्क रोग मानव में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर
डी हमारा बिल्कुल सही है। न्यूनतम संभव ताप कितना हो सकता है? तो जो न्यूनतम संभव ताप हो सकता है, वो पूछा जा रहा है कि कितना हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा -272 सेल्सियस, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी हो जाएगा -272 सेल्सियस, ये न्यूनतम संभव ताप हो सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अंतरिक्षीय यात्री अंतरिक्ष यानी स्पेस में सीधा खड़ा नहीं रह सकता, इसका मुख्य कारण है। तो अंतरिक्षीय यात्री स्पेस यानी अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं होने का जो मुख्य कारण है, पूछा रहा है कि कौन सा है। तो इसमें अंतरिक्ष में क्या नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित है, ठीक है। तो इसका जो सही कारण है, गुरुत्वाकर्षण बल उपस्थित ना होने के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण बल अनुपस्थित है, इस कारण अंतरिक्षीय यात्री अंतरिक्ष में सीधा खड़ा नहीं रह सकता। वो क्या होता है, फ्लैट होता है ना, तिरछा। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लाल, हरा एवं नीला प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु पर पड़े तब संयुक्त प्रकाश दिखेगा। तो पूछा है कि कंडीशन में क्या है, लाल भी होना चाहिए, हरा भी होना चाहिए और नीला प्रकाश क्या करता है, एक पुंज में, यानी अगर पूछा जाए तो प्रिज्म कह सकते हैं हम। पूछा रहा है कि प्रिज्म के एक ही बिंदु पर पड़ता है, तो हमें संयुक्त रूप से कौन सा प्रकाश दिखेगा ये बताना है, जब तीनों एक साथ एक पॉइंट पे गिरे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सफ़ेद प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, सफ़ेद प्रकाश, ये क्या करेगा, बाहर निकलेगा उससे। इनमें क्या होगा यदि साधारण नमक पानी में मिलाया जाए? तो ऑप्शन दिए हैं और बताना है कि जब साधारण नमक को हम पानी में मिलाते हैं तो कौन सी कंडीशन होगी। तो क्वथनांक बढ़ेगा एवं गलनांक घटेगा। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, जब हम साधारण नमक को पानी में डालेंगे ना, तो क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और गलनांक क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल के किस सतह से परावर्तित होता है? तो जो दीर्घ रेडियो तरंग है, पूछा रहा है कि वायुमंडल के कौन सी सतह से परावर्तित होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयन मंडल से, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा, आयन मंडल, वहाँ से क्या होता है, दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी के वायुमंडल की सतह से क्या होती है, परावर्तित हो जाती है वहाँ से, आयन मंडल से। 100 वाट का इलेक्ट्रिक बल्ब 10 घंटा जलता है, इसके द्वारा कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा यदि उपभोग का जो दर है वो 6 रुपये प्रति यूनिट हो? तो अगर आपको आइडिया होगा तो आप अपने घर में भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसको अनुमान कैलकुलेशन करके। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे चल रहा है, तो टोटल कितनी होगी, और बिजली की दर हमें दी है 6 रुपये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, ये 6 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ट्रांसफार्मर परिवर्तन करने की एक युक्ति है, तो ट्रांसफार्मर द्वारा क्या परिवर्तित किया जाता है, कौन सी युक्ति है वो, ये पूछा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एसी को एसी में चेंज करता है, ठीक है। हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा, एसी को एसी में चेंज करता है ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर ये होता है, बताइए कि जनरेटर क्या करता है, ठीक है। और सारे ऑप्शन सेम ही रहेंगे, तो बताइए जनरेटर क्या करता है। और जिसका आंसर सही होगा उसके कमेंट को मैं हार्ड दे दूंगा, ताकि अगले और लोग भी समझ पाए, ठीक है उसको। BARC, तो BARC क्या है पूछा जा रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी से भाभा, ए से एटॉमिक, आर से रिसर्च और सी से सेंटर, ठीक है। BARC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ने से शक्कर की विलेयता क्या होगी? तो जब शक्कर के जो घोल का तापमान बढ़ा जाए तो उसकी विलेयता पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, उसकी विलेयता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, बढ़ जाएगी उसकी विलेयता। तो हमने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, तो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो हमें एक साइड दी है प्रशांत महासागर की प्रमुख जलधाराएं, तो एक साइड ठंडी जलधारा है, दूसरी साइड गर्म जलधारा है, ठीक है। तो कई बार पूछा आएगा कि निम्न में से ठंडी जलधारा कौन सी है और गर्म जलधारा कौन सी है। तो अगर आप एक बार इसको देख लेंगे तो आप उसमें आंसर लगाने में मदद मिलेगी आपको। तो देख लेते हैं। ठंडी जलधारा, हम्बोल्ट जलधारा ठंडी जलधारा है। कैलिफोर्निया जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है। और जो तीसरी है क्यूराइल जलधारा, ये भी ठंडी जलधारा है, ठीक है। तीनों क्या हमारी ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक जलधारा, ये भी क्या हो जाएगी, ठंडी जलधारा हो जाएगी, ठीक है। अगला देख लेते हैं गर्म जलधारा के क्रम में। तो क्यूरोसियो जलधारा, ये गर्म जलधारा है। अलास्का जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। सुसीम जलधारा, ये भी गर्म जलधारा है। एल नीनो जलधारा, ये भी क्या है, गर्म जलधारा है। अटलांटिक महासागर की प्रमुख जलधाराएं देख लेते हैं, ठीक है। तो ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा दी है इसमें।
इम्पोर्टेंट, ठीक है? ये पूछा जाता है कई बार, ये जलधाराएँ आ चुकी हैं। तो ठंडी जलधारा के क्रम में देख देते हैं। लैब्राडोर, इम्पोर्टेंट है, लैब्राडोर कई एग्ज़ामों में आ चुका है। लैब्राडोर जलधारा क्या है? ठंडी जलधारा है, ठीक है? बेगुएला जलधारा, तो जो बेगुएला जलधारा है ये भी ठंडी जलधारा है। कर्नाली जलधारा ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड जलधारा ये भी क्या है? ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा देख लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम पूछा जाता है, ठीक है? गल्फ स्ट्रीम कई बार पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जो गल्फ स्ट्रीम है ये क्या है? गौ ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं कि गल्फ जो स्ट्रीम है ये गर्म जलधारा है। ब्राज़ील जलधारा क्या है? गर्म जलधारा है। किलिमंजारो जलधारा गर्म जलधारा है। उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा गर्म जलधारा है। प्रमुख जलडमरू मध्य देख लेते हैं। तो एक साइड हमें जलडमरू मध्य दिए हैं और दूसरा संबंधित सागर दिए हैं, यानी कौन से सागर से संबंधित है। तो पहला देख लेते हैं बेरिंग। तो जो बेरिंग जल डमरू है वो है अटलांटिक एवं बेरिंग सागर से संबंधित, ठीक है? दूसरा है जिब्राल्ट। तो जो जिब्राल्ट है वो है भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर से संबंधित। डोबर, तो जो डोबर है वो है उत्तरी सागर एवं अटलांटिक से संबंधित। मलक्का, तो जो मलक्का से संबंधित है वो संबंधित है जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी से संबंधित। फ्लोरिडा, तो जो फ्लोरिडा संबंधित है वो है मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक से संबंधित, ठीक है? पाक, पाक संबंधित है बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से संबंधित। तो वन लाइनर हैं 2, वो देख लेते हैं। मेडागास्कर द्वीप एवं डियागो गार्सिया द्वीप स्थित है। तो जो मेडागास्कर और डियागो जो गार्सिया द्वीप स्थित हैं, वो कौन सी जगह पे हैं? हिंद महासागर में स्थित हैं, ठीक है? अगला देखते हैं। बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? बरमुंडा ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। तो जो बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है, वो स्थित है अटलांटिक उत्तरी अटलांटिक सागर में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी अटलांटिक सागर में क्या है? बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है, ठीक है? इसको याद रखिएगा कि उत्तरी अटलांटिक सागर में क्या है? बरमुंडा ट्रायंगल स्थित है। Subscribe the Home Future Point for more videos.